गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शुभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 8th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका 10th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट से लेकर 9th तक के जितने भी लेसन हैं वो पूरे पढ़ा दिए हैं और एक्सरसाइज भी करा दी है। तो आज हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए 10th लेसन पर चलते हैं। और 10th लेसन पे तो देखो बच्चों, ये है आपकी रेनबो बुक, रेनबो की बुक। और इसमें जो हम आज आज जो लेसन हम पढ़ेंगे वो लेसन पढ़ेंगे अ हीरो। ठीक है। और हीरो एक क्या है, किसकी वो है, कहानी है। हीरो एक 9 साल के बच्चे की कहानी है, जिसमें उसके जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय उसके फादर उसको बताते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास में अगर बहादुर, अगर वो बहुत ज्यादा, अगर उसके अंदर करेज है, साहस है, तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। अगर बल भी नहीं है लेकिन अगर उसके अंदर साहस है, करेज है, तो वो कोई भी काम कर सकता है। तो ये स्टोरी इसके बारे में बताई गई, जिससे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे आज हम। ठीक है, तो चलते हैं इस पर। तो देखो, हाँ, देखो, स्वामी इज अ 9 years old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. स्वामी, स्वामी एक 9 साल का लड़का है, 9 साल का लड़का है। हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, जो कि रहता है, लिव्स मीन्स रहता है, इन मालगुड़ी विलेज में। उसके गांव का जो नाम है वो क्या है, मालगुड़ी। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में रहता है, एंड ग्रैंड मदर, और अपनी दादी के साथ में वो मालगुड़ी विलेज में रहता है। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन, एक दिन उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। His father was reading a newspaper. उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो फादर तो फादर जो है उससे क्या कहते हैं, स्वामी से, स्वामी, listen to this, a news of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger. तो अब उसके पिताजी यानी कि स्वामी के जो पिता हैं वो कहते हैं स्वामी से, स्वामी, लिसन टू दिस, स्वामी, सुनो, a न्यूज ऑफ द bravery ऑफ ए विलेज लैड। लैड मीन्स बॉय। एक गांव का, आज के पेपर में, क्योंकि उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो वो कहते हैं कि एक गांव में, एक विलेज, एक गांव का जो लड़के की बहादुरी की न्यूज छपी है। और वो न्यूज क्या है, हु, उस लड़के की, हु जो कि while रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जब वो जंगल के रास्ते से घर को लौट रहा था, केम फेस टू फेस विथ अ टाइगर, वो आ गया, यानी कि वो लड़का, जो गांव का लड़का था, जब वो अपने जंगल के रास्ते से लौट रहा था घर को, तो उसका सामना किससे हुआ, फेस टू फेस सामना हुआ विथ अ टाइगर, एक टाइगर से उसका सामना हुआ। टिल some people came that way and killed the tiger। और उसके आने तक, मतलब कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि some people came, कुछ लोग उस रास्ते पर आए, एंड किल्ड द टाइगर, और तब उसने उस टाइगर को मार दिया। तो उन लोगों ने उसको मार दिया। तो उसके एक विलेज की, एक गांव के लड़के की इसमें बहादुरी की न्यूज छपी। तो न्यूज यही छपी थी कि जब वो जंगल से लौट रहा था तो उसका सामना एक टाइगर से हुआ, और तभी कुछ लोग उसके पास में आए, वहां पर उस रास्ते पर आए, और उन्होंने उस टाइगर को मार दिया। After reading it through, father looked at Swami and asked, "What do you say to this?" After, बाद में, after means बाद में, reading it through, इस न्यूज को पढ़ने के बाद में, father looked at Swami, फादर ने, उसके पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू दिस, कि तुम इस न्यूज पर, जो ये न्यूज तुम्हें पड़ी है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या विचार है। अब देखो, स्वामी, और स्वामी क्या कहता है,
I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. अब स्वामी क्या कहता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, थिंक में सोचना, मैं सोचता हूँ कि वो ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रांग एंड ग्रोन अप पर्सन, कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली और ग्रोन अप मतलब यंग, यानी कि जवान, युवा, युवा पर्सन होगा, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति भी होगी और वो बहुत युवा होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, और वो पूरी वो लड़का नहीं होगा, नहीं हो सकता। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, हाउ मीन्स कैसे, अ बॉय एक लड़का टाइगर से कैसे फाइट कर सकता है, कैसे लड़ सकता है। एक लड़का तो नहीं लड़ सकता, बल्कि वो कौन होगा, वो एक युवा व्यक्ति होगा, या एंड और बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति होगा। अब देखो नेक्स्ट, अब फादर क्या कहते हैं, फादर, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। अब फादर क्या कहते हैं उसको देखते हुए, अ मैन एक व्यक्ति के पास में शक्ति, स्ट्रेंथ में शक्ति ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी के बराबर शक्ति हो सकती है। एक व्यक्ति के पास में हाथी के बराबर, हाथी की शक्ति हो सकती है, यानी कि हाथी के बराबर की शक्ति हो सकती है। यट बी अ क्वाड, लेकिन फिर भी एक डरपोक होना, मतलब शक्ति तो आपके पास में हाथी के बराबर है, लेकिन आप फिर भी क्या हो, क्वाड हो, डरपोक हो। Whereas another man who may have the strength of a straw but has the courage can do anything. लेकिन एक दूसरा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति who have the strength of a straw, जिसके पास एक तिनके, straw में तिनका, घास का जो तिनका होता है उसको बोलते हैं straw, घास के तिनके की शक्ति हो सकती है, बट हैज करेज, लेकिन उसके पास में शक्ति तो तिनके के समान है, लेकिन उसके पास क्या है, बट हैज करेज, लेकिन उसके पास साहस है। कैन डू एनीथिंग, वो और वो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट, स्वामी। अब स्वामी कहता है, सपोज आई हैव ऑल द करेज। अब स्वामी कहता है कि मान लो, सपोज मीन्स मान लो, आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास सारा सारा साहस है। व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी। अब वो कहता है कि मेरे पास करेज तो है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इफ अ टाइगर अटैक मी, अगर एक टाइगर मुझ पर आक्रमण कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। फादर, अब फादर क्या कहते हैं, लेट अलोन स्ट्रेंथ कैन यू प्रूव यू हैव करेज। लेट अलोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को तो तुम छोड़ ही दो, शक्ति को तो तुम छोड़ ही दो। कैन यू प्रूफ, क्या तुम प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ मीन्स सिद्ध करना, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि यू हैव द करेज, कि तुम्हारे पास साहस भी है, इस चीज इस चीज को तुम सिद्ध कर सकते हो। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम, यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, कि तुम मेरे ऑफिस में आज रात सो सकते हो। इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर करेज है या नहीं है। अब देखो, स्वामी had always slept beside his granny, which irritated his father. स्वामी सदैव ही, ऑलवेज में सदैव, स्लेप्ट में सोया करता था, बिसाइड बगल में, हिज ग्रेनी अपनी दादी माँ के बगल में सोया करते थे, विच इरिटेटेड हिज फादर, जिससे जो है उसके पिताजी जो है इरिटेट हो जाते थे। इरिटेट में वह चिड़चिड़ाना होता है, यानी कि उसके फादर को ये अच्छा नहीं लगता था। तो स्वामी स्वामी क्या कहता है, यानी कि स्वामी क्या करता था कि रोज अपनी दादी के साथ में सो जाया करता था, और जो कि उसके पिताजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। अब स्वामी क्या कहता है कि नेक्स्ट, अगले मंथ की पहली तारीख से, अगले मंथ की पहली तारीख से, पहले दिन से, आई विल स्लीप अलोन फादर, मैं अकेले मैं अकेले सोऊंगा, मैं अकेले सोऊंगा। फादर, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे। फादर कहते नहीं, तुम्हें आज ही से सोना चाहिए, तुम्हें आज ही से ये कार्य करना चाहिए।
In the evening, Swami went to his granny and slept under the blanket. शाम को क्या हुआ कि स्वामी went to his granny, अपनी दादी माँ के पास गया, and slept और सो गया under her blanket, उनके ब्लैंकेट के, उनके कम्बल के नीचे सो गया. His father came and said to him, उसके पिताजी आए, and said to him, और उसके पिताजी ने कहा, फादर ने क्या कहा, get up, उठो, उठो, ग्रेनी. अब ग्रेनी कहती है, what do you disturb him? अब दादी माँ, जो दादी होती है, वो क्या कहती है उसके फादर से कि तुम इसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तुम इसको सोने क्यों नहीं दे रहे, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो. फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स. अब फादर जो है क्या करते हैं, उसके बिस्तर को रोल कर देते हैं एंड और उसे अपनी बगल में दबा देते हैं, दबा के ले जाते हैं. फादर कम विथ मी. अब फादर उससे क्या कहते हैं, स्वामी से, कम विथ मी, मेरे साथ आओ. स्वामी लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज. अब वो कहता है स्वामी कि कृपया करके मुझे हॉल में ही सोने दीजिए. योर ऑफिस इज वेरी डस्टी. तुम्हारा जो ऑफिस है वो क्या है, बहुत ही धूल से भरा हुआ है. डस्टी मीन धूल से भरा हुआ. एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू. और तुम्हारी जो लॉ की बुक है, जो कानून की जो किताबें हैं, लॉ की बुक है, उनके पीछे क्या हो सकते हैं, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू हो सकते हैं. फादर फादर कहते हैं, नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. फादर कहते हैं कि नहीं, यू मस्ट, तुम्हें सीखना चाहिए, नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए. अंधेरे से डरना नहीं, ये सीखना चाहिए तुम्हें. इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट. ये केवल एक क्या है, हैबिट की बात होती है, आदत की बात है. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स. और तुम्हें एक मिनट, हाँ बच्चों, हाँ. एज द नाइट advanced and the silence in the house deepened, Swami's heart beat faster. जैसे जैसे नाइट यानी कि रात्रि बढ़ती गई, एंड द साइलेंस इन द हाउस, और घर में जो शांति थी वो और भी गहरी होती चली गई. डीप साइलेंस मीन्स शांति, एंड डीपेंड मीन्स गहरी होती चली गई. स्वामी हार्ट बीट फास्टर. और वैसे वैसे क्या होता गया कि स्वामी का जो हार्ट था, जो दिल था, वो और तेजी से, मतलब बीट करने लगा, फास्टर, बहुत ही तेजी से धड़कने लगा. He remembered all the stories of devils and उसने याद करी, remembered means याद करी, all the stories of devils, दैत्यों की स्टोरीज होती हैं, दैत्यों की जो, राक्षसों की जो स्टोरीज होती है, कहानियां होती हैं, और एंड गॉस्ट, और भूतों की जो कहानियां होती हैं, जो उसने अपने जीवन में सुनी थी, उन सबको वो क्या करता है, याद करता है. he shut he shut his eyes tightly. He shut his eyes tight and covered himself with a blanket under the bench. He shut his eyes. वो अपनी आंखों को बहुत ही तेजी टाइट कर करके, मतलब बहुत ही तेजी से बंद कर लेता है. एंड कवर्ड, और ढक लेता है, हिमसेल्फ, खुद को, विथ हिज ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से, अपने कंबल से, अंडर द बेंच, बेंच के नीचे, जो कम्बल है, बेंच के नीचे, वो कम्बल से अपने आप को क्या कर लेता है, ढक लेता है. He put his hand out to feel Granny's presence at his side, as it was his habit, but not only touched the wooden leg of the bench. He put his hand, और वो अपना हाथ बाहर निकालता है, टू फील, ये महसूस कराने के लिए, ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, कि वहां पर वो अक्सर ग्रैनीज की, मतलब उसकी दादी है, उपस्थित है वहां पर, उसको फील कराने के लिए वो जो है क्या करता है, अपने हाथ को बाहर निकालता है. एज इट वॉज हिज हैबिट. ये उसकी क्या थी, आदत थी. जब वो दादी माँ के साथ में बिस्तर पे सोता था, तो वो जो है बार बार जो है क्या करता था, अपने हाथ को निकाल कर ग्रेनीज की तरफ
वो करता था फील करने के लिए, महसूस करने के लिए कि बगल में जो है दादी सो रही है। ऐसे ही अब क्योंकि वो कहते हैं उसके ऑफिस में सोया था, तो दादी दादी की प्रेजेंस, मतलब प्रेजेंस हो बगल में, वो सो रही है, इसके लिए उसने क्या किया, अपना हाथ निकाल लिया। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच। लेकिन उसने केवल क्या छुआ, द वुडन लेग ऑफ द बेंच, बेंच का जो लकड़ी का जो बेंच होती है उसकी लकड़ी का जो पैर होता है, उसको वो उसने छुआ। मतलब वहां पर उसे वही चीज ही, क्योंकि दादी तो सो नहीं रही थी। ही स्वीटेड विथ फ्राइटेड, और उसका जो है क्या हुआ, डर के कारण, स्वीटेड मीन्स पसीना बहना, उस और फ्राइट मीन्स डर, डर से उसका पसीना पसीना निकल गया। नेक्स्ट देखो, स्वामी मूव्ड टू द ईज ऑफ द बेंच, ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस। स्वामी मूव्ड टू द ईज ऑफ द बेंच, स्वामी जो है धीरे धीरे बेंच के नीचे जो है धीरे धीरे क्या हुआ, मूव हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा हिला। ही स्टीयर्ड इनटू द डार्कनेस, उसने अंधेरे में देखने की कोशिश करी, उसने अंधेरे में देखा, इनटू द डार्कनेस। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ ऐसी चीज थी जो कि हिल रही थी, मूविंग डाउन, नीचे की ओर हिल रही थी। एज इट केम नियरर, थिंकिंग इट इज अ घोस्ट, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might. As it came nearer, और जैसे जैसे वो पास आता चला गया, उसे ये महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई चीजें हैं, है ऐसी जो मूव हो रही है, हिल रही है। एज इट केम, और जैसे जैसे वो पास आता गया, थिंकिंग, उसने सोचा कि इट इज अ गॉस्ट, कि ये एक क्या है, भूत है। ही क्रॉल्ड आउट, उसने ही क्रॉल्ड आउट अंडर द बेंच, उसने जो है बेंच के ही नीचे से रेंगते हुए वो बाहर आया, रेंगते हुए वो बाहर आया। एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति से उसको उसने क्या कर लिया, हग्ड कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, और ही यूज्ड, उसने अपने दांतों का प्रयोग किया इस पर, लाइक अ वेपन, एक शस्त्र की तरह उसने अपने दांतों का प्रयोग किया। द क्रिएचर येल्ड आउट इन पेन, और जो वो प्राणी था उसमें क्या हो गया, वो दर्द से चिल्लाने लगा, यानी कि उसके बहुत ज्यादा दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने दांतों का प्रयोग, स्वामी ने अपने दांतों का प्रयोग कर लिया था। In a moment, his father, the cook, and the servant came in crying a light. और उसी क्षण क्या हुआ कि his father, उसके पिता, cook यानी कि जो खाना बनाने वाले हैं, रसोइया, एंड अ सर्वेंट, और एक नौकर, वो एक लाइट लेते हुए, मतलब लाइट लेके अंदर आ गए, क्योंकि वो दर्द से कराह रहा था, वो जो प्राणी था। All the three fell on the burglar, who lays amidst the furniture with a bleeding ankle. और जो तीनों के तीनों थे, वो उस चोर के ऊपर, जो बर्गलर था, वो जो चोर था वहां पर, उसके ऊपर गिर गए। Who laid amidst, जो कि मध्य में था फर्नीचर के, विथ अ ब्लीडिंग एंकल, और उसके एंकल से, उसकी एड़ी से क्या बह रहा था, खून बह रहा था। तो उसको जो है उसके ऊपर वो गिर गए, तीनों के तीनों। फादर केम, फादर कॉल्ड द पुलिस, पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। द पुलिस बहुत ही ज्यादा, पुलिस क्या थी, बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ थी, ग्रेटफुल थी टू स्वामी, स्वामी के प्रति, एज क्योंकि ही हैड कॉट, क्योंकि उसने एक बहुत ही कुख्यात, नोटोरियस मीन्स कुख्यात, एक चोर को पकड़ लिया था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में, स्वामी क्लासमेट कंग्रेचुलेटेड हिम, स्वामी के जो क्लासमेट थे, सहपाठी थे, क्लासमेट मीन्स सहपाठी, उसके जो सहपाठी थे, उसने स्वामी को जो है कंग्रेचुलेट किया, उसको बधाई दी। एंड लुक्ड एट हिम विथ रिस्पेक्ट, और उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में उसकी तरफ देखा, यानी कि बहुत ही सम्मान के साथ में उस हीरो को देखा, सॉरी उसको, स्वामी को देखा। द हेडमास्टर सेड द स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, और स्वामी, द हेडमास्टर, जो हेडमास्टर थे उसके,
स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि स्वामी क्या है, वास्तव में स्वामी एक बहुत ही सच्चा स्काउट है। स्वामी क्या है, एक बहुत ही सच्चा स्काउट है। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। और उसकी जो बहादुरी की जो ये न्यूज थी, जो समाचार था, वो मालगुडी टाइम्स एक न्यूज़पेपर वहाँ हुआ करता था उस समय। तो वहां पर उसमें उस मालगुडी टाइम्स में वो उसकी ब्रेवरी की जो न्यूज थी, उसकी जो बहादुरी का जो समाचार था, वो इस मालगुडी टाइम्स में पब्लिश किया गया था। ठीक है बच्चों। और ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर के नारायण। आर के नारायण द्वारा जो है, ये मालगुडी डेज का एक काफी लंबा सा जो है वो है, उसमें से ये पोइम, मतलब सॉरी, ये जो स्टोरी है वो उसमें किसमें से ली गई है, मालगुडी, मालगुडी में से ली गई है। ठीक है, तो ये, तो उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, और बहुत कुछ सीखने के लिए हमें इससे मिलता है। अब इसके बाद में देखते हैं इसमें कुछ वो है, वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर है, ट्रू फॉल्स है, करेक्ट, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिस्कस विद द क्लासमेट अबाउट योर करेजियस एक्ट डन बाय यू। अच्छा, तो ये जितनी भी चीजें हैं आपकी एक्सरसाइज के रूप में जो दी हुई हैं, ये सब के लिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तो उसमें हम करेंगे ये सारी चीजें। और तब तक आपका जो है, इस लेसन को पढ़िएगा अच्छी तरीके से, पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा, जितना भी एक्सरसाइज में से जो भी चीजें हैं वो उसमें से लेसन से निकाल के रखिएगा, सिलेंडर रैंक्स वगैरह। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।